नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुनं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। कल हमारी 3 श्लोक पर बात चल रही थी, जिसमें से 2 की तो पूर्णता हो गई थी। तीसरे श्लोक पर ही वापस आते हैं। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इन 7 तत्व को जानो। और कैसे जानना है? सिर्फ जानना नहीं है, ज्यों का त्यों जानो। मतलब जैसा है वैसा का वैसा जानो। सिर्फ ऊपर से नाम नहीं जानना, नाम तो सबको पता ही है। ज्यों का त्यों, जैसे है वैसा का वैसा जानो। वो क्या है? सोई समकित व्यवहारी। वो जानने वाला कौन है? समकित अर्थात सम्यक दृष्टि है व्यवहार से, व्यवहारी व्यवहार से। अब इन रूप बखानो, अब इस रूप से उसका बखान करते हैं। अब इनका बखान करते हैं। बखान मतलब एक्सप्लेन करते हैं, वर्णन करते हैं। आगे देखो, तिनको सुन सामान्य विशेषई दृढ़ प्रतीत और आनो। दृढ़ प्रतीत अर्थात दृढ़ प्रतीति, प्रतीति अर्थात जिज्ञासा या ज्ञान। प्रतीति अर्थात क्या? जिज्ञासा या ज्ञान। इनको सुनने के बाद सामान्य और विशेष रूप से प्रतीति और आनो, यानी जब हम इनका भाव समझ रहे हैं तब इसके साथ साथ हमें इनको जानने की जिज्ञासा हो रही है। अब आगे देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। देखो बच्चों, कल हमने एक वेब चार्ट बनाया था। वेब चार्ट याद है? कौन सा? सबसे ऊपर क्या था? सम्यक। उसके 2 भेद कौन से किए थे? व्यवहार सम्यक। निश्चय सम्यक के 3 भेद? दर्शन सम्यक, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक, निश्चय सम्यक। दूसरी तरफ क्या था? व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चरित्र। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एक और वेब चार्ट, जीव के भेद। 4थे श्लोक पर आओ, ऊपर क्या लिखा? जीव के भेद। अब इन जीव का भेद हम आगे देखते हैं क्या है। एक साथ पहले सभी श्लोक पढ़ेंगे। बहिरातम अंतर आतम पर मातम जीव त्रिधा है, एक गिने बही रातम तत्व मुधा है, उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। अब वेब चार्ट ध्यान से देखना। सबसे ऊपर उन्होंने क्या रखा? जीव। सबसे ऊपर क्या रखा? शुद्धि जीव। जीव के बताए 3 प्रकार, बहिरातम, अंतरात्म और परमात्म। या दूसरा बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। आए समझ? और आगे जो ये अंतरात्मा है ना, 3 बहिरात्म, अंतरात्मा, परमात्मा, जो बीच वाली अंतरात्मा है ना, इसके भी 3 भेद बताए, उत्तम, मध्यम, जगन्य, स्वयंभू। आया समझ? सबसे ऊपर क्या रखा है? जीव या आत्मा। आत्मा के 3 भेद कौन कौन से बताए? बहिरात्मा, अंतरात्मा और फिर उसके बाद अंतरात्मा के 3 भेद कौन कौन से बताए? ये हो गया सामान्य से वेब चार्ट इसका। अब जानते हैं इसका स्वरूप क्या है जो श्लोक में बताया है। बहिरात्म, अंतरात्मा, परमात्मा, जीव त्रिधा है। त्रिधा, धा अर्थात भेद। 3 भेद हैं किसके? जीव के। ये जीव के 3 भेद जाति अपेक्षा नहीं है, अपितु परिणाम अपेक्षा है कि जीव के उस समय क्या परिणाम चल रहे हैं या उसकी उस समय क्या अवस्था हो रही है,
इस अपेक्षा से जीव के 3 प्रकार है। बच्चों, आत्मा 3 प्रकार की नहीं है। स्वयंभू, आत्मा 3 प्रकार की नहीं है। जैसे मनुष्य गति, तिर्यंच गति और 4 गति हमने भेद किए हुए हैं ना, वैसे ही हमने 3 और भेद किए हुए हैं आत्मा के पर्याय के। किसके? आत्मा की पर्याय के। पर्याय के भेद है, ये आत्मा के भेद नहीं है। कौन कौन से? पहले देखते हैं बहिरात्मा। बहिरात्मा क्या कह रहे हैं? देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। बहिरात्मा क्या कर रही है? देह मतलब समझते हो अब देह क्या होता है? देह मतलब शरीर। स्वयंभू, देह मतलब, और जीव कौन है? मैं। यानी ये शरीर जो मैं नहीं हूं और जो जीव मैं हूं को एक गिने। उनको कैसा गिन रहा है? एक गिन रहा है। दोबारा से, देह जो मैं नहीं हूं, बच्चों इधर, देह जो मैं नहीं हूं, जीव जो मैं हूं, उसको क्या गिन रहा है? एक गिन रहा है। यानी उल्टा कर रहा है ना, ये 2 अलग चीजें हैं, उसको किसने गिन रहा है? एक। दोबारा, देह जो पुद्गल है, जीव जो जीव है। शुद्धि समझ आ रहा है आपको? देह कैसा है और जीव कैसा है? जीव। ये दोनों एक है कि अलग अलग है? अब इनको कोई क्या गिन रहा है? एक गिन रहा है, यानी एक बता रहा है। तो मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है? मिथ्या दृष्टि। तो क्या कह रहे हैं? जो एक गिने वो क्या है? बहिरातम तत्व मुदा, अर्थात मुधा अर्थात मूर्खपना, मुदा अर्थात विपरीतपना। तत्व के प्रति मूर्खपना, तत्व के प्रति विपरीतपना कौन करता है? बहिरात्मा। घर में कुछ चीज अच्छी नहीं है या घर का कुछ कबाड़ है, उसको बाहर रखते हैं ना, घर से कोशिश करते हैं ना उसको बाहर निकालो। तो वैसे ही इसको याद रखना, बही यानी बाहर निकालो। बाहर किसको? ये जो मिथ्या दृष्टि आत्मा है ना, इनको बाहर। इस अर्थ में लेकर हम याद करें तो जल्दी याद हो जाता है। आगे, ये पूर्ण मिथ्या दृष्टि है, यानी ये पहले गुण स्थान में। कौन से गुण स्थान में? ये कौन से गुण स्थान में है? उस गुण स्थान का नाम क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व गुण स्थान। आगे, उत्तम मध्यम जघन्य त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। उत्तम मध्यम जघन्य 3 प्रकार होते हैं, बताया आपको। किस चीज के? अंतरात्मा के। अब अंतरात्मा के सामने एक शब्द लिखा है ज्ञानी। देखो आपको दिख रहा है ज्ञानी, शुद्धि दिखा आपको? ज्ञानी, ये ज्ञानी बताता है सम्यक ज्ञानी। सम्यक ज्ञानी, और सम्यक ज्ञानी कब होते हैं? सम्यक दर्शन के बाद। इससे पहले वाला कौन था? सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? कौन था? मिथ्या दृष्टि। अब कौन आ गया? सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम, जघन्य। अब उनको देखो, द्विविध संग भिन्न शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम में कौन आए? द्विविध संग यानी अंतरंग और बहिरंग। द्विविध का अर्थात क्या? अंतरंग और बहिरंग। संग अर्थात परिग्रह। संग कुछ चीज साथ होती है उसको संग कहते हैं, और किसी चीज को अपने साथ रखना परिग्रह हो गया। यानी जो बहिरंग और अंतरंग परिग्रह बिन, उसके बिना शुद्ध उपयोगी, शुद्ध उपयोग में है वो मुनि। वो मुनि उत्तम निज ध्यानी, वो उत्तम, उत्तम अंतरात्मा है। और कैसे है? निज ध्यानी। निज ध्यानी। स्वयंभू किसका ध्यान करते हैं? निज ध्यानी। निज में क्या लेना? अपना आत्मा। तेज बोला करो, शुद्धि आप बिल्कुल सही बोलते हो हर बार, पर मुझ तक तो आवाज आनी चाहिए। धीरे कौन बोलता है? जिसको कुछ नहीं आता या जो घबराता है। आपको तो आता है, तो आपको तो ऐसा बोलना चाहिए कि स्वयंभू को याद नहीं आ रहा तो उसको भी याद आ जाए आपका सुन के। ठीक है? निज ध्यानी का मतलब क्या हुआ? आत्मा का ध्यान। दोबारा, द्विविध संग यानी बहिरंग और अंतरंग परिग्रह के बिना शुद्ध उपयोगी
शुद्ध उपयोगी मुनि कौन है? उत्तम अंतर आत्मा जो क्या करते हैं? निज का ध्यान करते हैं। आया समझ स्वयंभू? टफ हो रहा है क्या आपको? आगे देखो, सबसे पहले बहिरात्मा हो गया पूरा कंप्लीट। बहिरात्मा कैसा होता है? देह जीव को एक देह जीव को एक गिनता है। एक वर्ड में उसको बोले तो क्या बोलेंगे? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि। कौन से गुण स्थान में है वो? पहला। पहले गुण स्थान में। आगे अंतरात्मा। अंतरात्मा के 3 भेद किए, 1 2 3। पहला कौन सा था? उत्तम मध्य जगन। ठीक है, अब उत्तम अंतरात्मा कैसा है? अंतरंग बहिरंग परिग्रह हाँ। बिना शुद्ध उपयोग में है, वो मुनि को उत्तम आत्मा कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब चलते आगे मध्यम अंतरात्मा में। देखो, बहुत अच्छी आदत है ये नोट्स बनाने की, क्योंकि हमें सब कुछ याद नहीं रहता। जो हमने कल प्रवचन में सुना स्वयंभू, आपको पूरा याद है सेम टू सेम। तो यदि आप उसको लिख लो और फिर घर पे जाके रिवाइज करो तो याद हो जाएगा कि नहीं होगा? आपको कभी कुछ डाउट आएगा तो आप देख तो सकते हो ना। ठीक है, कल से आप भी ट्राई करना, शुद्धि आप भी ट्राई करना कि नोटबुक लेके बैठो। आगे मध्यम अंतरात्मा। मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रती अनगारी। ये कौन है? देशव्रती है। आपको पता है व्रत 2 प्रकार के होते हैं, महाव्रत और देशव्रत। महाव्रत मतलब पूरा त्याग, देशव्रत मतलब तोड़कर यानी आधा त्याग। महाव्रत मुनिराज करते हैं, जिनकी अभी बात हो गई। अब किसकी बात कर रहे हैं? देशव्रत की। देशव्रत। अब ये देशव्रत कौन करता है? 5वां गुण स्थान वर्ती। कौन सा गुण स्थान? अब ये 5वें गुण स्थान वर्ती कौन हुए? मध्यम अंतर आत्म। देखो, यदि किसी को सम्यक दर्शन हो जाए तो वो सीधा कौन से गुण स्थान में जाता है? चौथे में। अब यदि वो चौथे में आने के बाद व्रत ले लेता है, प्रतिमाएं ले लेता है, तो वह 5वें गुण स्थान में कहलाया जाता है, 5वें गुण स्थान में आ जाता है। और यहाँ मध्यम में 5वें गुण स्थान वर्ती की बात की है। आगे जगन कहे अविरत समदृष्टि। जगन्य कौन है? अविरति। स्वस्ति। जगन्य कौन है? अविरत सम्यक दृष्टि और तीनों शिवमगचारी। ये लाइन बाद में, अब इधर वापस। उत्तम, मध्यम, जगन्य। उत्तम कौन से हो गए थे? मुनिराज, यानी बोले 6वां गुण स्थान, 6 नंबर का गुण स्थान। अब मध्यम में कौन आ गए थे? देशव्रत, जिन्होंने आधा व्रत लिया हुआ है, पूरा त्याग नहीं किया हुआ। और चौथे गुण स्थान में कौन आ गए? जगन में कौन आ गए? अविरत, जिन्होंने कोई व्रत नहीं लिया है। ऐसे सम्यक दृष्टि। अब क्या लिखा? तीनों शिवमगचारी। शिवमग, शिवमग का कल अर्थ बताया था ना। शिव अर्थात मोक्ष और मग यानी मार्ग, मोक्ष मार्ग। और फिर मार्ग की भी बात की थी हमने। यदि मंजिल सुंदर होगी तो मार्ग भी कैसा होगा? शुद्धि। हमारी मंजिल शिमला जाना है तो हमारा मार्ग कैसा होगा? बीच में पहाड़ होंगे, बर्फ दिखेगी, ठंड मिलेगी। और यदि अब मोक्ष में जा रहे हैं तो मोक्ष का मार्ग भी मोक्ष के जैसा ही होगा। उसमें सुख भी पाप पुण्य नहीं रहेगा। अब ये भी अपेक्षाकृत बात है। अब मान लीजिए किसी को केरला साइड से शिमला जाना है, तो वैसा तो है नहीं पहले ही चलते उसमें पहाड़ चालू हो जाएंगे, पूरे रास्ते में पहले ही बर्फ दिखने लगेगी, बिल्कुल शुरू से ही सब ठंड लगने लगेगी। पहले उसको भी कोकोनट ट्रीज दिखेंगे, रास्ते में महाराष्ट्र आएगा, फिर राजस्थान आएगा, फिर दिल्ली आएगा, तब जाके उसको पहाड़ दिखेंगे, तब जाके उसको ठंड मिलेगी। यानी जो रास्ता है वो प्रारंभ तो पाप छोड़ के पुण्य करके ही होगा, मार्ग में पाप छोड़ के पुण्य में लग के ही होगा, पर उसके बाद मंजिल कहाँ जाएगी? मोक्ष में जाएगी, तब पुण्य पाप भी छूट जाएगा। सुबह की बात से जोड़ते हुए अब की बात है ना। आगे फिर से आते हैं। जीव 3 प्रकार कौन कौन से किए? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। फिर उसके बाद बहिरात्मा क्या बताया हमने? देह जीव को एक दिन है। एक वर्ड में बोलो। मिथ्या दृष्टि। कौन सा गुण स्थान? पहला।
अगले में आओ, कौन सी आत्मा है? अंतरात्मा। क्या बोलेंगे एक वर्ड में? सम्यक दृष्टि। उसके 3 भेद कौन कौन से? उत्तम, मध्यम, जघन्य। अब उत्तम में कौन सा गुण स्थान? उत्तम में छठवा सातवां। छठवा, अभी छठवा, सिर्फ छठवा अभी बात करते हैं, उस 7वें की बात करेंगे, अभी सिर्फ छठवा। उसमें क्या लेना? आगे द्विविध संग यानी अंतरंग और बहिरंग परिग्रह रहित। और उसके बाद उत्तम, मध्यम। मध्यम में कौन आएंगे? देशव्रति। कौन से गुण स्थान वाले? 5वें गुण स्थान वाले। उसके बाद अब जघन्य। जघन्य में कौन आएगा? अविरत सम्यक दृष्टि। अब करते हैं लास्ट बात, परमात्म। कौन है? परमात्म। अब परमात्मा के 2 भेद। शुद्धि वेब चार्ट बढ़ रहा है हमारा। परमात्मा के 2 भेद कौन कौन से? सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। निकल मतलब निकल नहीं, कल अर्थात शरीर, कल अर्थात शरीर, सकल यानी शरीर सहित, निकल अर्थात शरीर रहित। आया समझ स्वयंभू? आपको आया समझ? अब देखो, परमात्मा सकल और निकल से द्विविध है। 3 में घाती निवारी, जिसमें से घाती का निवारण करने वाले अर्थात घातियों को नाश करने वाले कौन होते हैं? जिनके 4 घाती कर्म नाश हो जाते हैं? अरिहंत परमात्मा। श्री अरहंत सकल परमात्मा, यानी सकल में कौन आ गए? शरीर सहित। शरीर किसका होता है? अरिहंत भगवान का। वो कौन है? सकल परमात्मा। लोकालोक निहारी, ये बहुत सुंदर शब्द है। लोकालोक निहारी यानी पूरे लोक को और अलोक को निहारी, देखते हैं। किसको देखते हैं? पूरे लोक को और अलोक को देखते हैं। अलोक में क्या आता है? अलोकाकाश। अलोकाकाश में कोई और द्रव्य उपस्थित नहीं होता, फिर भी ये जो परमात्मा है, सर्वज्ञ है, वह वहां का परिणमन भी जो अनंत आकाश है उसको भी देखते हैं। अब अनंत को कैसे देखेंगे? वो अनंत कभी खत्म नहीं होता। बच्चों, कहते हैं ना 3 लोक अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। कभी स्टार्ट नहीं हुआ था, कभी एंड नहीं हुआ था। अब अरिहंत परमात्मा, सर्वज्ञ भगवान अनादि को कैसे देखेंगे? अगर उन्होंने सारी स्टार्टिंग देख ली तो मतलब कहीं ना कहीं तो शुरू हुई थी। अगर उन्होंने अनंत काल देख लिया, अनंत देख लिया, मान लो यहां से चालू है यहां तक अनंत देख लिया, तो मतलब एंड मिल गया ना भगवान को? तो नहीं, वे अनादि को अनादि रूप जानते हैं और अनंत को अनंत रूप जानते हैं। और देखिए, लोकालोक निहारी, इससे पहले कर दिया घाती अनिवारी। पहले तो घाती का निवारण किया, तब जाके क्या होगा? वीतरागी। घातियों का निवारण किए बिना वीतरागी नहीं हो सकते। उसके बाद हुए लोकालोक निहारी। बहुत अच्छी पंक्ति है, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत निज अरिरज रहस विहीन। सकल गेय के ज्ञायक, सारे समस्त गेय जितने भी उपस्थित है दुनिया में, सबके क्या है? ज्ञायक, ज्ञाता। तदपि, फिर भी, निजानंद रसलीन। स्वयंभू, आपको नाली में देखना पसंद है? नहीं है ना? अब आप मान लो भगवान बन गए, आपको ना दुनिया भर की जितनी भी नाली है, जितने भी नाले, आपको वो भी दिखेंगे। जितने भी गंदगी है, शुद्धि, आपको सब एक साथ दिखेगी। स्वयंभू, आपको देखना पसंद है? अच्छा, हिंसा करना पसंद है किसी को? नहीं है। तो बहुत लोग हैं ना जो हिंसा करते हैं, तो वो जब एनिमल को कट करेंगे, उनका वध करेंगे, वो भी आपको दिखेगा। जब उनका खून निकलेगा ना, वो भी आपको दिखेगा। तो आप कैसे देखोगे? इसलिए कहा सकल गेय ज्ञायक, सारे जो जितनी भी चीजें सबके तो देखते हैं। तदपि निजानंद रसलीन, फिर भी निज के आनंद में रसलीन है। स्वयंभू, आपको वो सब दिखेगा जब आप भगवान बन जाओगे, आपको वो सब दिखेगा शुद्धि, पर फिर भी क्या होगा? उस समय आप क्या रहोगे? निजानंद रसलीन, अपने ही आनंद में रसलीन। और अपने मतलब आत्मा के आनंद में रसलीन। इसलिए यदि वो कुछ दिखेगा भी
तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आप तो क्या हो चुके हो, वीतरागी। यहाँ पे मुख्य क्या करना है, घाती निवारी आया ना जो ऊपर, अर्थात वीतरागी। लोकालोक नियारी अर्थात सर्वज्ञ, लिख लो ये, घाती निवारी अर्थात वीतरागी और लोकालोक नियारी अर्थात सर्वज्ञ। आगे चलो पहले इस वाले का पाठ करते हैं, 5वें श्लोक का। देशव्रती अनगारी अब आगे निकल परमात्मा, इसका भी पाठ करते हैं। ज्ञान शरीरी त्रिवध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता बहुत बढ़िया। देखो सकल परमात्मा हो गए, सकल परमात्मा में किनको लेना है, अर्यन परमात्मा। अब अर्यन परमात्मा कौन से गुण स्थान में है, 13वें में, सिर्फ 13वें में, ठीक है। 13वें गुण स्थान में कौन है, अर्यन परमात्मा। हाँ तो ये 14वां गुण स्थान बहुत कम समय का होता है, अ ई उ ई री, उस समय मतलब देह से छूट जाते हैं, देह से जाने के बाद सिद्ध गति तक का जाने का जो समय है ना, वो है 14वां गुण स्थान। अभी निकल परमात्मा कैसे है, गुणस्थानातीत, यानी गुणस्थान रहित। अर्यन परमात्मा 13वें गुण स्थान में ही गिने जाते हैं। आगे ज्ञान शरीरी, अभी तो आपने कहा ना शरीर नहीं है, सिद्धों का शरीर होता है क्या, यहाँ पे क्या लिख दिया, शरीरी। स्वयंभू समझ आया आपको, सिद्ध कैसे होते हैं, शरीर के साथ कि शरीर के बिना, बिना। तो यहाँ क्यों लिखा शरीरी, कि ज्ञान मात्र ही उनका शरीर है, यानी ज्ञान के बाहर कुछ है ही नहीं उनके लिए। यहाँ पे यदि हम लिख दे सुख शरीरी, यानी सुख में ही उनका निवास है, उसके बाहर कहीं उनका निवास ही नहीं है। ये जो शरीर है ये मेरी आत्मा को एक शेप दे रहा है, ठीक है शुद्धि, मेरी आत्मा इस शरीर के बाहर नहीं है। इसका मतलब यही हुआ ना, एक मटके में पानी डालोगे तो वो उसकी शेप का हो जाएगा ना, एक बैलून में आप हवा भरोगे तो वो उसकी शेप की हो जाएगी ना हवा। वैसे ही जो उनका ज्ञान है उसके बाहर उनका उपयोग नहीं है, उपयोग जाता नहीं है, इसलिए इनको ज्ञान शरीरी कहा जाता है। अब देखो इसमें भी क्या लिखा, त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। कर्ममल यानी कर्म रूपी मैल, कर्म रूपी मैल, और वर्जित उससे क्या है, वर्जित उससे रहित। अब त्रिविध में क्या लेना, त्रिविध कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। बोलो, द्रव्य कर्म, नौ कर्म। ये कर्म कैसे है, मल है, गंदगी है। आप मल अपने साथ रखना चाहोगे, आप गंदा कचरा अपने साथ रखना चाहोगे, अच्छा आप थोड़े से पुराने कपड़े पहनना चाहोगे, मल जो गंदे हैं, मैले हैं, नहीं ना। वैसे ये तीन मल वर्जित, उनसे रहित, सिद्ध महंता, महानता बताने के लिए सिद्ध महंता लिखा गया है वहां पर। ऐसे सिद्ध भगवान, जो महान सिद्ध भगवान है, वो क्या है, ते है निकल, उनको निकाल दिया है ना, नहीं, वे क्या है, निकल अर्थात शरीर रहित है, शरीर रहित है। अमल अर्थात मल रहित है, और मल कौन सा था शुद्धि, मल जो ऊपर आया कर्म मल, दोबारा से ध्यान से ऊपर लिखा है ना, त्रिविध कर्म मल,
कर्म रूपी मल, 3 प्रकार के कौन से कर्म? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। इनके मल से रहित परमात्म, परम आत्म यानी उत्कृष्ट आत्म। परम का अर्थात यही होता है ना, सबसे ऊंचे, सबसे उत्कृष्ट। ऐसी आत्मा भोगे शर्म अनंता, उन्हें शर्म आती है। क्या कह रहे हो आप? शर्म आती है? शर्म आनी तो गंदी चीज होती है ना स्वयंभू। मम्मी कहती है ना शर्माओ मत। शर्माना अच्छा होता है कि बुरा होता है? पर यहाँ पे तो कह दिया सिद्ध भगवान शर्म अनंत, शर्मा रहे हैं अनंत बार। यहां पर शर्म का अर्थ लेना सुख। स्वयंभू शर्म का अर्थ क्या है यहाँ पर? सुख। कितना सुख? कितना सुख? अनंता सुख, अनंत सुख। अनंत सुख का क्या कर रहे हैं वो? भोगे, भोग रहे हैं। देखो बहुत इजी हिंदी लिखी है यहाँ पर, बहुत आसानी से हिंदी लिखी है, वर्ड से ही सारा अर्थ आ रहा है। अब यहाँ तक तो इनका स्वरूप स्पष्ट हुआ, यहाँ तक स्वरूप बताया। अब हम स्वरूप दोबारा से देखते हैं। सबसे ऊपर क्या आता बच्चों? जीव। जीव या आत्मा। उसके 3 भेद कौन से किए थे? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्म कौन होता है? देह नहीं, मिथ्या दृष्टि। और कौन से गुण स्थान में होता है? पहले गुण स्थान में। उसके बाद कौन आए? अंतरात्मा। उनके 3 भेद कौन से? उत्तम, मध्यम, उत्तम में कौन आए? अंतरंग और बहिरंग, परिग्रह, बिना शुद्ध, उपयोगी, मुनिराज। कौन से गुण स्थान में? चौथे, चौथे, छठवें। अब उत्तम के बाद मध्यम। मध्यम में कौन आया? देशव्रति। कौन से गुण स्थान में? 5वें गुण स्थान में। अब जगन्य में कौन आए? चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जी, अविरति सम्यक दृष्टि। उसके बाद तीसरा जो भेद था हमारा परमात्मा। परमात्मा के 2 भेद कौन से किए? सकल निकल। सकल में कौन आए? शरीर सहित, अरियंत भगवान। कौन से गुण स्थान में शुद्धि? 13वें गुण स्थान में। अब इसके बाद निकल परमात्मा में कौन आए? सिद्ध भगवान। कौन से गुण स्थान में? 0 नहीं, 14वें नहीं, गुणस्थान रहित। गुणस्थान रहित या गुणस्थान अतीत, गुणस्थान अतीत यानी गुणस्थान जिनके बीत गए हैं। 14वें के बाद अब उसके बाद ऊपर पहुंच गए हैं। ये जो बच्चों गुणस्थान होते हैं ना, ये जिनके पास कर्म होते हैं उनके लिए गुणस्थान है। जो भी जीव कर्मों के साथ है उनके लिए गुणस्थान है। पर सिद्ध प्रभु कैसे है? कर्ममल से रहित है, कर्म नहीं है उनके, इसलिए वो गुणस्थान उनके बीत गए हैं, गुणस्थान उनके छूट गए हैं। आया समझ? स्वस्ति। आगे देखो क्या लिखा है। बहिरात्मा हे जानी। बहिरात्मा हे जानी। आपको 3 शब्द सुने आपने? हे, गे और उपादेय। दोबारा स्वयं बोलो, हे, गे, उपादेय। सबसे पहले हे। हे अर्थात छोड़ने योग्य। हे अर्थात छोड़ने योग्य। गे, गे अर्थात जानने योग्य। क्या? गे अर्थात जानने योग्य। तीसरा है उपादेय। उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य। आया समझ? हे का अर्थ क्या होता है? शुद्धि, छोड़ने योग्य। गे का अर्थ क्या होता है? जानने योग्य। और उपादेय का अर्थ ग्रहण करने योग्य। स्वस्ति। आ रहा है समझ? आगे बहिरात्मा कैसा है? हे है। हे अर्थात छोड़ने योग्य। बहिरात्मा तो छोड़ने योग्य है। जानी तजी, जानकर, ऐसा जानकर, तजो छोड़ो। अंतर आत्मा हुजे। अंतर आत्मा यानी सम्यक दृष्टि। अंतर आत्मा हुजे यानी हो जाओ। 2 चीजें बताई। पहला क्या करना है? बहिरात्मा को छोड़ो, जानकर छोड़ो, और उसके बाद अंतरात्मा हो जाओ। स्वस्ति। आगे परमात्मा को ध्याय निरंतर। जो परमात्मा को निरंतर ध्याय, जो नित आनंद पूजे। जो का अर्थ यहाँ पे लेना है जिसके द्वारा नित, नित यानी हमेशा। नित का मतलब क्या होता है? हमेशा आनंद पूजे, आनंद को प्राप्त किया करते हैं।
दोबारा से, 3 आत्मा पढ़ी हमने, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अब इन तीनों को करना क्या है? बहिरात्मा को छोड़ना है। क्या करना है? बहिरात्मा को छोड़ना है। फिर उसके बाद अंतरात्मा होना है, अंतरात्मा हुजे, और परमात्मा का ध्यान करना है। इन्होंने क्या लिखा? बहिरात्मा का क्या करना है? छोड़ना है। अंतरात्मा का क्या करना है? होना है। और परमात्मा का क्या करना है? ध्यान करना है। और वो परमात्मा कैसे है? जो आनंद, नित आनंद में है। किस में है वो? अभी ऊपर सुख के लिए क्या शब्द आया था? देखो क्या आया था? शर्म। शर्म, शर्म का अर्थात सुख। आया समझ में आप सभी को कैसे हमने जीव को बांटा? अब देखो इससे हमें करना क्या है। इससे हमें करना ये है कि हमें पता चले हमारी अवस्था इस समय कहाँ है। आप देह और जीव को एक गिनते हो क्या? शुद्धि। अभी मैंने शुद्धि बोला तो आपने क्यों देखा मेरी तरफ? यानी मैंने तो इस देह का नाम लिया स्वयंभू। इधर देखो, इधर देखो, इधर तो देखो हाथ की तरफ। स्वयंभू बहिरात्मा है या नहीं है? कैसे पता चले कि वो देह को खुद मान रहा है क्या? यदि मैं स्वयंभू आपकी पिटाई करूं तो आपको दर्द होगा? बोलो। सुन ही नहीं रहा अभी वो, क्योंकि स्वयंभू तो जीव है। देखो यदि मैं खुद को ये शरीर मान रहा हूं तो मैं बहिरात्मा हूं। बहिरात्मा होना है कि नहीं होना? क्योंकि वो कैसा है? मिथ्या दृष्टि है। हमें तो कैसा होना है? अंतरात्मा पूर्वक परमात्मा होना है। परमात्मा भी तो बनना ही है ना, बनोगे ना? तो पहले अंतरात्मा बनना पड़ेगा, उसके बाद परमात्मा। डायरेक्ट बहिरात्मा से परमात्मा नहीं बना जाता। पहले बहिरात्मा रहते हैं सभी जीव, फिर उसके बाद प्रयास करके अंतरात्मा होते हैं। पहले जगन्य अंतरात्मा, फिर मध्यम अंतरात्मा, फिर उत्तम अंतरात्मा, उसके बाद परमात्मा। कौन से? पहले सकल परमात्मा, फिर निकल परमात्मा। सीक्वेंस समझ में आया? बोलोगे आप? सीक्वेंस बताओ पूरा। सबसे पहले बहिरात्मा, हम्म। फिर अंतरात्मा, कौन से अंतरात्मा? पहले जगन्य, हाँ। फिर मध्यम, और फिर उत्तम, ठीक है। फिर परमात्मा। कौन से? सकल, पहले, हाँ। फिर निकल। बहुत बढ़िया। आया स्वयंभू आपको भी समझ? शुद्धि को तो आ गया समझ। आगे चलते हैं, पाठ करते हैं 7वें छंद का। सो अजीव है पंच भेदता के है, उद्गल पंचवर्ण रसगंध, सूजा के है। जिय पुद्गल को चलन सहाई, धरण शिष्ट होय धर्म सहाई, जिन बिन मुक्ति रूपी। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बताया है अजीव पुद्गल धर्म और अधर्म द्रव्य का लक्षण। कितने द्रव्य आ गए? कितने आ गए? अजीव द्रव्य थोड़ी है, अजीव तो तत्व हो गया यहाँ पर। उसके बाद पुद्गल धर्म और अधर्म। बताना कौन क्या चाह रहे हैं? पहले तो जीव बताया, अब यहाँ से अजीव के अंतर्गत पुद्गल धर्म और अधर्म का लक्षण कह रहे हैं और भेद कह रहे हैं। आप सबने 6 द्रव्य का पाठ पढ़ा है क्या? आप सबने 7 तत्व का पाठ पढ़ा है क्या? फिर तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा। देखो कौन कौन से? चेतनता भिन्न, यानी चेतना के बिना। चेतना क्या होता है? नहीं, चेतना का लक्षण, चेतना का मतलब क्या होता है? ज्ञान और दर्शन। लिख लो, चेतना का मतलब क्या होता है? ज्ञान और दर्शन। और चेतन का मतलब होता है आत्मा, शुद्धि। चेतनता तो हो गया ज्ञान और दर्शन, और चेतन का मतलब हो गया आत्मा, वो करने वाला। ठीक है? चेतनता बिन, ज्ञान और दर्शन के बिना कौन हो गया? अजीव। बहुत बढ़िया। सो अजीव है, वह अजीव है। इसके पंच भेद जानो।
5 भेद जानो। कौन कौन से 5 भेद हो गए? काल और एक पुद्गल। ठीक है, 5 भेद। देखो स्वयंभू, इधर देखो, 6 द्रव्य होते हैं, 3 इधर 3 इधर। इनमें से पहला इधर है जीव, बाकी सब क्या है? अजीव। तो मैं इनको ऐसे कर दूं तो सही है। इधर एक तरफ क्या आ गया है? जीव, और बाकी 5 कौन से हो गए? अजीव। इसलिए यहाँ लिखा पंच भेद ताके हैं, जिनमें से पुद्गल सबसे पहले कौन सा था यहाँ पर? पुद्गल। पुद्गल कैसा है? पंचवर्ण। पुद्गल के कितने वर्ण हैं? वर्ण अर्थात रंग, कलर। कितने हैं? 5। रस, रस भी कितने हैं? 5। गंध कितनी है? 2। फरस वसु जाके है। अब इसका अर्थ देखो, फरस अर्थात स्पर्श। देखो स्वयंभू, इसको फर्श बोलते हैं ना, फर्श यानी स्पर्श। स्पर्श कितने? 8 वेद। वसु अर्थात 8, क्योंकि कहते हैं ना 8 भूमियां होती है, तो इसलिए वहां से वसु से यहाँ पे अर्थ 8 लेना है। 8 स्पर्श है। वह कौन है? पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य की क्या है? 5 क्या है? वर्ण और रस। शुद्धि 5 क्या है? वर्ण और रस। उसके बाद 2 क्या है? गंध। उसके बाद 8 क्या है? फर्श यानी स्पर्शन, स्पर्शन। ये चीजें जिस द्रव्य में होती है उस द्रव्य को पुद्गल कहते हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इन्हीं की काउंटिंग बता दी कितने कितने होते हैं। स्वयंभू जल्दी बताओ, गंध कितनी होती है? 2। स्पर्श कितने होते हैं? 8। ठीक है, और क्या रह गया? वर्ण कितने होते हैं स्वस्ति? 5। रस कितने होते हैं? 5। गंध कितनी होती है? शुद्धि। 2। और स्पर्श कितने होते हैं? 5। 5। बहुत बढ़िया। 8। ठीक है, ध्यान रखना ये क्या होते हैं? पुद्गल। दोबारा अब आगे चलते हैं। दोबारा नहीं, स्टार्टिंग से इधर आओ। ये क्या था? जीव के 3 भेद समझ आए? कौन कौन से? परमात्मा। आगे का आपको समझ आ गया, इसलिए नहीं पूछ रहे। पुद्गल। पुद्गल, पुद्गल में 4 चीजें होती है। कौन कौन सी 4 चीज? नहीं, सिर्फ अभी नाम बताओ। वर्ण। अब इनकी काउंटिंग। स्पर्श कितने होते हैं? 8। स्पर्श रस कितने होते हैं? 5। गंध, 2। वर्ण 5। आया समझ इतना? आगे चलते हैं। जिये पुद्गल को चलन, जिये पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी। जिये अर्थात जीव पुद्गल को चलन सहाई, चलने में सहायक हो, वो कौन है? धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य क्या करते हैं स्वयंभू? आप चलते हो ना, तो धर्म द्रव्य आपको चलवाता है, चलवाता है। एक बार आप क्या करना, ऊपर ना छज्जे पे से झांकना, तो धर्म द्रव्य आएगा, एकदम से आपको धक्का दे देगा, चलाता है ना वो। आप ना साइकिल से जाओगे ना, तो आप ब्रेक मारोगे तो धर्म द्रव्य क्या आएगा? नहीं, अभी नहीं रुकना, अभी थोड़ा सा और चलते हैं। धर्म द्रव्य क्या करता है? जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल है, स्वयंभू, स्वयं जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल है, उनको क्या करता है? उनको चलाने में हेल्प कराता है, चलाने में निमित्त होता है। जो पुद्गल, जो जीव रुकना चाहते हैं, जो पुद्गल, जो जीव रुके हुए हैं, उनको चलाने में निमित्त नहीं है। आया समझ शुद्धि? मैं अभी चलना चाहता हूं और मैं चलने रूप क्रिया कर रहा हूं, तो उसमें धर्म द्रव्य निमित्त होगा ना। वैसे ही आगे देखो, तिष्ठत। तिष्ठत अर्थात बैठना या रुक जाना। तिष्ठत होए, बैठने में अधर्म सहाई। ऊपर किस में सहाई था? चलन सहाई। अब किस में सहाई है? तिष्ठत में सहाई। कौन है? स्वयंभू, अधर्म द्रव्य। पहले कौन सा था? धर्म द्रव्य। अब क्या आ गया? अधर्म द्रव्य। जिन बिन मूर्ति निरूपी, ये जो ऊपर शब्द आए अनुरूपी, बिन मूर्ति और निरूपी,
ये तीनों ही धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के लिए यहाँ पे प्रयोग किए गए, क्योंकि वो कैसे हैं, अमूर्तिक है, जिनका कोई निश्चित स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। बच्चों ये आपको जो ब्लू कलर का स्काई दिख रहा है ना, बाहर से ब्लू कलर का स्काई, ये आकाश द्रव्य नहीं है। दोबारा से, सबको क्या लगता है कि ये जो ब्लू कलर का स्काई दिख रहा है, जो रात में ब्लैक हो जाता है, बारिश में किसी और कलर का हो जाता है, वो आकाश नहीं है। आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य कैसे है, निरूपी, जिनका कोई रूप नहीं है। और जो रूपी द्रव्य है उसका नाम क्या है, पुद्गल। और पुद्गल में क्या होते हैं, चार चीजें, ठीक है। देखो वापस से, अब स्वयंभू साइकिल चला रहा है, साइकिल चला रहे हो स्वयंभू आप, और आप बहुत तेज चला रहे हो, आपने ब्रेक नहीं मारा, अचानक से अधर्म द्रव्य आ जाए और आपको रोक दे, तो कैसा लगेगा। कभी हुआ है क्या आपके साथ, भैया आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते चलाते बीच में रुक जाती है क्या। यानी अधर्म द्रव्य क्या करता है, जो खुद रुकना चाहते हैं, जीव और पुद्गल जो रुकने का प्रयास करते हैं, उन जीवों को रोकते हैं, उन जीव और पुद्गलों को स्थान देते हैं, रुकाते हैं। जैसे एक बार मैं कहीं घूमने जा रहा था, और वहां पे बहुत धूप हो रही थी, बहुत ज्यादा धूप, और एक बड़ा सा पेड़ था जिसके चारों तरफ छाया हो रही थी और थोड़ी ठंडक ठंडक भी थी। अब मैं जाकर उस पेड़ के नीचे बैठ गया। क्या उस पेड़ ने मुझे पकड़ के बिठाया, नहीं। ऐसा ही काम अधर्म द्रव्य का है, उस पेड़ के जैसे। अधर्म द्रव्य तो उपस्थित है तीनों लोक में, तीनों लोक है ना, उसमें अधर्म द्रव्य फैला हुआ है, धर्म द्रव्य भी फैला हुआ है। अब वो क्या करता है, जो खुद रुकना चाहते हैं उनको रुकाते हैं, और जो खुद चलना चाहते हैं उनको चलाते हैं। आपने पानी देखा, पानी, समुद्र, उसमें बहुत सारे फिशेस होती है। अब वो पानी क्या करता है, वो तो चारों तरफ फैला हुआ है, मछली उसमें से खुद चलती है। क्या पानी ने उसको चलाया, वह खुद चलना चाहती थी, तब जाके धर्म द्रव्य निमित्त बनता है और तब जाके अधर्म द्रव्य निमित्त बनता है। आपको समझ आया, शुद्धि सबको आया। दोबारा चलते हैं, ये क्या था, इसके कितने भेद, कौन कौन से, अब इधर कौन है, पुद्गल के कितने भेद, 5, 4, कौन कौन से। अब इधर धर्म द्रव्य कितने होते हैं, 1। अधर्म द्रव्य कितने होते हैं, 1। अब इसमें आप क्या ऐड कर सकते हो, धर्म कैसा है, चलाने में सहायक है, धर्म कैसा है, अधर्म कैसा है, ठहरने में सहायक है। कैसा है, ठहरने में सहायक है, रुकाने में सहायक है। आए आपको, कितने हो गए, नहीं कितने हमने पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए अभी, बच्चे कितने, 2। वो 2 भी अभी देखेंगे। क्या नाम है उन 2 का, देखो पढ़ो, पहले छंद पढ़ेंगे, पढ़ो एक साथ। वास जास में सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निशिदिन सो व्यवहार। हाँ बच्चों इधर आओ वापस, इधर देखो, एक साथ बोलो, ये ये और इधर। अब बचा क्या, आकाश में चलते हैं। आकाश क्या कह रहा है, सकल द्रव्य को वास, सकल मतलब सारे। यहाँ पर सकल पहले भी आया, कहाँ आया सकल, जल्दी बताओ। परमात्मा, 2 प्रकार के परमात्मा, सकल परमात्मा और। अब यहाँ पे सकल का अर्थ है समस्त, सारे। पहले सकल का क्या अर्थ था, शरीर सहित। यहाँ पे सकल का अर्थ क्या है, समस्त, सारे द्रव्यों को वास, वास मतलब निवास, रहने की जगह। सकल द्रव्यों को वास, जास मतलब जिसमें,
जास मतलब जिसमें आगे सो आकाश पिछानो, वो क्या है? आकाश। ऐसा पहचान लो। पहचानेंगे कब? जब जानेंगे। क्या जानना है? कि जहां पर छह द्रव्यों का आवास है वो क्या हो गया? स्वयंभू आकाश द्रव्य। यानी ये जो ब्लू वाला दिख रहा है यह आकाश नहीं है। आकाश अभी इस रूम में भी है। इस रूम में जो दिख रहा है ना वो भी आकाश है। देखो ये पुस्तक है, इस पुस्तक ने जितनी जगह ली हुई है ना ये इस पुस्तक के लिए आकाश द्रव्य है। ये एक फोन रखा है, इस फोन की लेंथ देखो, ब्रेथ देखो, हाइट देखो, जितनी जगह इस फोन ने ली हुई है यह उसके लिए आकाश द्रव्य है। स्वयंभू अभी आप छोटे हो ना तो आपने कम आकाश द्रव्य लिया हुआ है। अभी जब आप पापा जितने बड़े हो जाओगे तो आपका आकाश द्रव्य कितना हो जाएगा? आपके जितना बड़ा। आई समझ? समझ द्रव्य जहां रहने की जगह प्राप्त करते हैं वो क्या हो जाता है? आकाश द्रव्य। देखो ये आपको दिख रहा है वॉल, आप इसके आर पार जा सकते हो क्या? मतलब यहाँ आकाश द्रव्य नहीं है क्या? दोबारा से, ये वॉल दिख रही है आपको, आप इसके आर पार नहीं जा सकते, इसमें कुछ रख नहीं सकते, तो क्या इसमें आकाश द्रव्य नहीं है? है। इसका आकाश द्रव्य किसने घेर लिया? इस वॉल ने घेर लिया। यानी आकाश द्रव्य सर्वव्यापक है, हर जगह है। पुद्गल द्रव्य, अभी देखो जहां मेरा हाथ घूम रहा है इस एरिया में पुद्गल दिख रहा है आपको? नहीं है, पर इस जगह पे आकाश द्रव्य है, इस जगह पे धर्म द्रव्य है, तभी तो मेरी फिंगर मूव कर रही है। चलाने में निमित्त है ना धर्म द्रव्य। अब देखो ये फिंगर चल रही है, यानी यहाँ पे कौन सा द्रव्य है? धर्म द्रव्य। अब ये फिंगर रुक गई, अब कौन सा द्रव्य है? अब ये फिंगर यहाँ पे है, मतलब कौन सा द्रव्य है? आकाश द्रव्य। और ये फिंगर कौन सा द्रव्य है? और ये फिंगर जब मैं चला रहा था तो मैं कौन हूं? जीव द्रव्य। 5 द्रव्य आए समझ? पक्का आ गया एक ही उदाहरण पे? स्वयंभू पूछूंगा मैं आपसे ये वाला उदाहरण। अब चलो काल पे, काल भी करेंगे। नियत वर्तना निषिदिन सो व्यवहार काल परिमानो। नियत वर्तना, वर्तना अर्थात परिणमन, परिणमन अर्थात चेंज होना। निशि दिन, निशि अर्थात रात, और दिन मतलब दिन। स्वयंभू कल आपको बुखार नहीं था, रात को आप सोए, सुबह उठे आपको थोड़ा बुखार लगा ना, ये क्या हो गया? वर्तना, परिवर्तन। रात दिन जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या है? व्यवहार काल। व्यवहार काल परिणामों अर्थात जानो। नहीं, दोबारा से सुनो। जो वर्तना हो रही है नियत वर्तना, वो क्या है? निश्चय काल। बच्चों इधर आओ, ये कौन सी बची लास्ट वाली? काल के 2 भेद किए, निश्चय काल और व्यवहार काल। दोबारा से, काल के कितने भेद किए? निश्चय काल और व्यवहार काल। निश्चय काल में क्या लेना? जो प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है, जो प्रतिदिन चेंजेस हो रहा है स्वयंभू, वो क्या हुआ? निश्चय काल। और व्यवहार काल में क्या लेना? जो ये घड़ी दिख रही है आपको, इसमें जो टाइम होता है स्वयंभू, अभी क्या टाइम हुआ? 4 बज गए, फिर क्या बजेंगे? 5 बजेंगे। ये जो टाइम होता है ये क्या हो गया? व्यवहार काल, जिसको हम घड़ी, घंटा, मिनट ऐसे नापते हैं ना, कितने मिनट हो गए, कितने सेकंड्स हो गए, ये है व्यवहार काल। और जो परिवर्तन हो रहा है वो निश्चय काल। अब बस एक ही उदाहरण देखते हैं, उसके बाद ये 2 लाइन बाद में करेंगे। 6 द्रव्य हो गए, अच्छे से हो गए। वही फिंगर, ये फिंगर कौन सा द्रव्य है? अभी तो पुद्गल, फिंगर सिर्फ जो दिख रहा है, अभी दिख रहा है आपको? दिख रहा है, मतलब कौन सा द्रव्य है? अब यहां मैं इसको चला रहा हूं, कौन सा द्रव्य चलवा रहा है? अब ये रुक गई, अधर्म द्रव्य। अब जितनी स्पेस ले रही है वो, अब देखो ये फिंगर यहां से अभी यहां है, अगले सेकंड में ये यहां पे आ गई, परिवर्तन हुआ। कौन सा द्रव्य करा रहा है? काल द्रव्य। काल द्रव्य, अभी परिवर्तन, काल द्रव्य। इस फिंगर के जो नेल्स है धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, वो कौन सा द्रव्य करा रहा है? काल द्रव्य। और इन सबको चला, इन सब में जो फिंगर को मूव कर रहा है वो मैं कौन सा द्रव्य हूं? स्वयंभू याद हो गया? पक्का?
आपको वेब चार्ट पूरा याद हुआ क्या? अभी करें या फिर कल ही करें सीधा? बाद में करते हैं, ठीक है। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।